ग़ज़वा-ए बद्र। सन 2 हिजरी। रेगिस्तान अरब का एक खामोश मैदान। एक तरफ मक्का के ताकतवर सरदार जंगी साजो सामान से लैस गुरूर में डूबे हुए, दूसरी तरफ मदीना के कमज़ोर मगर पुरईमान मुसलमान, जिनके पास न सामान न ताकत मगर यकीन कामिल। सिर्फ 313 अफराद और सामने 1000 का लश्कर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का पहला खुला टकराव था। ये वो दिन था जब अल्लाह की मदद ज़मीन पर वाज़े हुई, जब फरिश्ते मदद के लिए नाजिल हुए और जब ईमान ने ताकत को शिकस्त दी। इस मार्के की क़यादत खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और उनके साथ वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया था। आज हम कदम ब कदम इस तारीख़ी जंग को देखेंगे, जैसे वो पेश आई, जैसे उसे महसूस किया गया और जैसे उसे इस्लामी तारीख़ ने महफूज किया। ये है बद्र, फैसला कुन, खामोश मगर हमेशा के लिए बोलता हुआ। मदीना, हिजरत के बाद का ज़माना। मुसलमान अभी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे थे। मक्का में छोड़े गए घर, जायदादें, कारोबार सब छिन चुका था। कुरैश ने उनका माल जब्त कर लिया था मगर ईमान बाकी था। इसी दौरान खबर मिलती है मक्का का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। इसमें वही माल है जो मुसलमानों से छीना गया था। मदीना में मशवरा होता है, ये काफिला रोका जाएगा। ये जंग की तैयारी नहीं थी, ये इंसाफ की कोशिश थी। मुसलमान मदीना से निकलते हैं, न मुकम्मल जंगी साजो सामान न बड़ी तैयारी, सिर्फ यकीन। तादाद तकरीबन 313, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट जिन पर बारी बारी सवार हुआ जाता है। इस काफिले को खतरे का अंदाजा हो जाता है। फौरन मक्का पैगाम भेजा जाता है, मदद मांगी जाती है। मक्का में शोर मच जाता है। फौरन 1000 जंगजू तैयार होते हैं, जरहें, घोड़े, हथियार, जंगी जोश। अब ये काफिले का मामला नहीं रहा, ये जंग बन चुकी है। बद्र के करीब रेगिस्तान। मुसलमान पहले पहुंचते हैं। वो पानी के करीब पड़ाव डालते हैं। एक सहाबी मशवरा देते हैं कि नुओं के करीब मजबूत पोजीशन ली जाए। मशवरा कबूल किया जाता है। ये हिकमत अमली जंग का रुख बदलने वाली थी। रात उतरती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, रेत सख्त हो जाती है, कदम मजबूत हो जाते हैं। कुरान बताता है कि अल्लाह ने सुकून नाजिल किया। मुसलमान सो जाते हैं, दिल मुतमईन है। दूसरी तरफ कुरैश बेचैन है। ये खामोश रात तूफान से पहले की खामोशी थी। सुबह तुलू होती है। दोनों लश्कर आमने सामने, सफ़े सीधी की जा रही हैं, नज़्म ज़ब्त मुकम्मल। एक सहाबी सफ़ से आगे हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाता है। वो मोहब्बत से सीने से लग जाते हैं। ये इताअत थी, ये मोहब्बत थी, ये यकीन था। फिर रिवायत के मुताबिक जंग का आगाज़ रिवायती मुकाबले से होता है। कुरैश की तरफ से 3 बड़े सरदार मैदान में आते हैं, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा। मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़ते हैं हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अली बिन अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस। शदीद मुकाबला होता है, तलवारें टकराती हैं, रेगिस्तान गूंज उठता है और फिर कुरैश के बड़े सरदार गिर जाते हैं। ये सिर्फ आगाज़ था, असल जंग अभी बाकी थी। अब मुकम्मल जंग शुरू होती है। गिर्द उड़ रही है, आवाज़ें गूंज रही हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहे हैं। मुसलमान कम हैं मगर पीछे नहीं हटते। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हैं, हाथ बुलंद हैं, आंखों में आंसू, दिल में शिद्दत। आप दुआ करते हैं, अगर ये जमात ख़त्म हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हैं, तसल्ली दे रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर कुरान के मुताबिक मदद नाजिल होती है। फरिश्ते ये नज़र नहीं आते मगर मौजूद हैं। जंग का मंजर बदलने लगता है। कुरैश के कदम डिगमगाने लगते हैं।
उनका गुरूर टूटने लगता है। उनके सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल मैदान में मौजूद है, मगर जल्द ही वो भी गिर जाता है। ये लम्हा तारीख बदलने वाला था। जंग का रुख वाज़े हो चुका है। 1000 का लश्कर पीछे हट रहा है। 313 अफराद गालिब आ रहे हैं। अहम सरदार मारे जा चुके हैं, बाकी फरार हो रहे हैं। मुसलमान कैदी बनाते हैं, मगर हैरत अंगेज बात, उनके साथ हुस्न सुलूक। खाना पहले कैदियों को दिया जाता है। रहम, इंसाफ, अखलाक, ये फतह के बाद का रवैया था। बाद में मकतूलीन को बद्र के कुएं में दफन किया जाता है। ये जंग खत्म हो चुकी है, मगर इसके असरात अभी शुरू हुए हैं। खामोश मैदान, गिरे हुए सरदार, खामोश रेगिस्तान। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये ऐलान था कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। कुरान ऐलान करता है, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे। ये वो लम्हा था जिसने इस्लाम की बका को यकीनी बनाया। अगर यहाँ शिकस्त होती तो शायद तारीख बदल जाती, मगर यहाँ फतह हुई, और ये फतह सिर्फ तलवारों की नहीं, यकीन की थी। बद्र हमें क्या सिखाता है? ये कि ताकत वसाइल से नहीं, यकीन से बनती है। ये कि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, हकीकत बदलने वाली कुव्वत है। ये कि जब नीयत खालिस हो तो मदद आसमान से आती है। आज हमारी जिंदगियां भी बद्र की तरह हैं। मुश्किलात हैं, कमजोरियां हैं, खौफ है, मगर सवाल वही है, क्या यकीन है, क्या सब्र है, क्या अल्लाह पर भरोसा है? बद्र हमें याद दिलाता है कि सच्चाई कभी कमजोर नहीं होती और अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता।